के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जम्मू का दौरा करने वाले हैं। जेपी नड्डा 7 जनवरी को जम्मू का 1 दिवसीय दौरा करेंगे। वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ, कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ बैठक की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनवरी के महीने में जम्मू का दौरा करने वाले हैं। 7 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है जब जेपी नड्डा जम्मू का दौरा करेंगे। 1 दिवसीय उनका ये दौरा होगा। कई पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे, कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे और लगातार अब बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। जहां बीते कल जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में एक अहम बैठक की गई, जहां सुरक्षा स्थिति और विकासात्मक कार्यों की स्थिति पर मंथन किया गया। और अब खबर निकल कर आई है कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 जनवरी को जम्मू का 1 दिवसीय दौरा करेंगे। इससे पहले आपको याद होगा कि लगातार आरएसएस की कई बैठकें जम्मू में आयोजित की जा रही हैं, जहां तमाम पदाधिकारी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। और अब जेपी नड्डा की अटकलें तेज हो गई हैं कि 7 जनवरी को वो जम्मू का 1 दिवसीय दौरा करने वाले हैं। कोर ग्रुप के मेंबर्स के साथ, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ जेपी नड्डा बैठक करेंगे। और समीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। समीर, जेपी नड्डा 7 जनवरी को जम्मू के दौरे पर आने वाले हैं और यहीं से ये स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए किस तरह से अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश जम्मू कश्मीर में कर रही है और शुरुआत इसकी हो चुकी है। समीर। बिल्कुल जैस्मिन, आपने सही कहा। देखिए, बीजेपी जो है इसका एक पहले से रहा, हमने हर टाइम देखा है कि जो बीजेपी है वो चुनाव मोड में पहले ही से आ जाते हैं। हालांकि कांग्रेस भी चुनाव मोड में है। कल कांग्रेस की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है दिल्ली में, जिसमें जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ भी रहेंगे। 5 तारीख को उनके जो इंचार्ज जो नए बने हैं भारत सिंह सोलंकी, वो भी जम्मू पहुंच रहे हैं 5 तारीख को। 6 तारीख को वो श्रीनगर पहुंचेंगे। लेकिन बीजेपी के सबसे कदावर नेताओं में एक नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा 7 तारीख को जम्मू पहुंच रहे हैं। जाहिर तौर पर बीजेपी बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे कैंपेन शुरू करने वाली है। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि उसके बाद यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर अमित शाह भी आएंगे, राजनाथ सिंह पहले आ चुके हैं, इसी तरह से और कदावर नेता भी आएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भी यहाँ पे आने की संभावना है, क्योंकि उनको कई परियोजनाओं का इनॉग्रेशन करना है, जिसमें जो कश्मीर के साथ जोड़ने वाली रेल लिंक का उद्घाटन करना है और भी कई उद्घाटन करने हैं, उनको भी आना है। उसके बाद लगातार अगले 3 महीने के दौरान जब तक वोटिंग नहीं होती है लोकसभा इलेक्शन के लिए, तब तक कदावर नेता, यूनियन मिनिस्टर, जो बड़े पदाधिकारी हैं नेशनल बीजेपी के, वो लगातार आएंगे। लेकिन जो जेपी नड्डा का अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, 7 तारीख का जो विजिट है वो यहाँ पे जो बीजेपी हेडक्वार्टर में आएंगे और यहाँ पे दिन भर उनका मंथन रहेगा। पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं, कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं और बाकी जितने भी यहाँ पदाधिकारी हैं, उनके साथ लगातार मंथन रहेगा। और किस तरह से जम्मू कश्मीर में पार्टी को मजबूत किया जाए, किस तरह से जो उनका टारगेट है। देखिए, टारगेट इस बार सिर्फ जम्मू और उधमपुर वाली सीट जीतना नहीं है, बल्कि जो एक नई सीट डिलिमिटेशन के बाद अनंतनाग, पुंछ, राजौरी की जो सीट है जैस्मीन, उस पे उनकी नजर है। देखिए, कश्मीर वैली से इन्होंने कोई सीट अभी तक नहीं जीती है और ये कोशिश रहेगी कि कश्मीर वैली से जो राजौरी पुंछ जो सीट जो जम्मू में पड़ती है, उसका जो एक हिस्सा जम्मू में पड़ता है, उस सीट का, अनंतनाग वाली सीट का, तो उसको जीतने की कोशिश की जा सकती है। उसके लिए क्या प्लानिंग हो, क्या स्ट्रेटेजी हो, किस तरह से आगे बढ़ा जाए और बूथ लेवल पर किस तरह पार्टी को मजबूत किया जाए। देखिए, आरएसएस की जो बैठक अभी कुछ दिन पहले यहाँ जम्मू में मंथन हुआ था, यहाँ पे आरएसएस की लगातार बीजेपी के लीडरान से उनको डायरेक्शन दी गई थी कि आप बूथ को मजबूत कीजिए। अगर हम बूथ जीतेंगे तो हम जो चुनाव है, जो फाइट है, जीतेंगे। देखिए, इस बार जो इंडिया ब्लॉक है वो भी अपने दमखम से जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ सकता है। हालांकि उनमें आपस में अभी सीट शेयरिंग नहीं हुई है, कौन कहां से लड़ेगा, लेकिन बीजेपी कोशिश कर रही है कि उनको उससे पहले अपनी मजबूती को दर्ज कराया जाए। बीजेपी के लिए बड़े चैलेंजेस भी हैं, उन चैलेंजेस को भी वो जेपी नड्डा अपनी पूरी रिव्यू करेंगे, फीडबैक लेंगे। जो ग्रास रूट लेवल पे वर्कर हैं, फंक्शनरीज हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, मोर्चा प्रेसिडेंट्स हैं,
कोर कमेटी में, उनसे फीडबैक लेंगे कि आखिर कहाँ कहाँ पे कमजोरियां हैं, उनको कमजोरियों को दूर किया, किस तरह से पोल बिल्कुल कैंपेन किया जाए। तो समीर एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह है कि अगर मुद्दों की बात की जाए तो कश्मीर घाटी में बीजेपी को गिनाने के लिए इस बार कई मुद्दे हैं, चाहे स्मार्ट सिटी का काम हो या फिर आतंकवाद की गतिविधियों में कमी हो, रिकॉर्ड तो टूरिस्टों का आना हो और वहां पर डेवलपमेंट हो, और कई तरह के जो प्रोग्राम्स बैक टू विलेज या फिर माई टाउन माई प्राइड, इस तरह के जो कार्यक्रम चल रहे हैं घाटी में, गिनाने के लिए बहुत है। लेकिन अगर जम्मू की बात की जाए तो स्थानीय मुद्दे जो जम्मू के हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ लोगों में रोष है, चाहे सरोर टोल प्लाजा का मुद्दा हो या फिर स्मार्ट मीटर का मुद्दा हो या फिर इसके अलावा एक और टोल प्लाजा का मुद्दा भी उभर कर सामने निकल कर आया था। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर कहीं ना कहीं नाराजगी लोगों में बनी हुई है। तो इस बार स्थिति थोड़ी उलटफेर वाली नजर आ रही है और अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला बड़ा चुनाव है बीजेपी के लिए भी और तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए भी। तो कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग सिचुएशन तो बनी ही हुई है और बीजेपी के लिए भी, क्योंकि उन्हें खरा उतरना है जो उन्होंने दावे किए हैं। देखिए, बीजेपी के लिए एक आपने सही कहा, एक इम्पोर्टेंट एक फाइट है धारा 370 हटने के बाद। हालांकि यहाँ पे डीडीसी पोल्स हुए थे या छोटे पोल्स हुए थे, लेकिन जो बड़े पोल हैं वो अब इस सूरत में है, वो इलेक्शन के सूरत में, और ये डिसाइड करेंगे कि आखिर 370 हटने के बाद बीजेपी क्या अपनी गढ़, हालांकि जम्मू में जो है उसका गढ़ रहा है, कई सालों से ये लगातार यहाँ पे जीतती रही है, तो क्या वो इसको रिपीट करेंगे? और अगर वो रिपीट करती है चुनाव में तो ये माना जाएगा कि धारा 370 हटाने के बाद लोगों में जो है खुशी है, लोग खुश हैं, सेटिस्फाइड है। लेकिन अगर उसके उलट हो जाता है तो ये पार्टी के लिए एक अच्छी बात नहीं होगी नेशनल लेवल पे। तो इसीलिए बीजेपी का पूरा फोकस है कि जम्मू कश्मीर, इसका पूरा फोकस है जम्मू कश्मीर से ज्यादा सीटें जीतने का टारगेट है पार्टी ने रखा हुआ। जिस तरह मैंने कहा कि बिल्कुल समीर, चेहरा कितना इंपॉर्टेंट होगा इस पर भी क्या मंथन किया जाएगा? क्योंकि जम्मू में तो कई बड़े चेहरे हैं, लेकिन कश्मीर में कौन बड़ा चेहरा होगा, क्या इस पर भी मंथन किया जाएगा? देखिए, चेहरा अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो चेहरा एक ही है, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। उसी चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा नेशनल लेवल पे जो लोकसभा के इलेक्शन है। अगर फिर विधानसभा के पोल्स हैं तो वो आगे की बात होगी, उसमें लोकल चेहरे कौन आगे आएंगे कश्मीर वाले से या जम्मू से, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन लोकसभा के इलेक्शन में चेहरा एक ही है, उसी चेहरे के अंदर ठीक है, यानी एक विस्तार से मंथन किया जाएगा जेपी नड्डा द्वारा। और 7 जनवरी को जम्मू के खास तौर पर दौरे पर आ रहे हैं और किस तरह से उनका यह दौरा निकल कर आता है, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहता है, समीर आपसे जुड़ेंगे, जानेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।